अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त समोसा कॉर्न की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके किचन में मैदा और आलू मौजूद हैं तो ये शानदार और खूबसूरत सी क्रिस्पी रेसिपी आप बना सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ख़ास बात ये है कि ये इतनी क्रिस्पी और मज़े की है कि आप समोसे और पकौड़े भूल जाएंगे। और बच्चों और मेहमानों के लिए तो ये बहुत ही ख़ास होने वाली है। मतलब सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और इतने मज़े की मिलेंगी कि आप खुश हो जाएंगे। चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम ये क्रिस्पी सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 2 कप मैदा लेंगे। आप मैदे की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट अच्छी तरह से छान के। और अब हम इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। ज़ीरा आप बेशक स्किप भी कर सकते हैं, बट अजवाइन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि ये फ्लेवरिंग के साथ साथ हाजमे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है। अब पानी डालने से पहले हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको रेडी करेंगे। हमने इसकी एक नॉर्मल सी डो तैयार करनी है। ये डो जो बनानी है हमने, ये ना तो ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। अब डो बना लेने के बाद हम इसको एक साइड पे कर देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए स्टे देना बहुत ज़रूरी है। अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए हमने हाफ़ केजी बॉयल आलू लिए हैं। उसमें फ्रेश सब्ज़ धनिया, साथ ही हम 2 से 3 कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। और एक प्याज लिया है मैंने, जिसको मैंने पहले ही चॉप्ड कर लिया, जो वो डाल देंगे हम इसमें। और इसके अलावा और कोई इसमें वेजिटेबल नहीं जाए। अब खुशक मसाला जार डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे, थोड़ा सा नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने जो डो तैयार की थी उसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और उसके हमने पेड़े बना लिए। पेड़े हमने नॉर्मल से साइज़ के रखने हैं, ना तो ज़्यादा बड़े हैं और ना ही छोटे। तो चले हम जी उनकी रोटियां बना लेते हैं। और ये जो रोटी बनानी है बहुत बारीक होनी चाहिए, ये मोटी नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी बारीक होगी उतनी ही हमारे समोसे क्रिस्पी बनेंगे। अब हमें इस रोटी को पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा सेकना है, ताकि शेप देने में हमें आसानी हो। शेप देना बहुत आसान हो जाएगा। और ज़्यादा ये देखें ब्राउन नहीं होने देना, बस ये देखें हल्का सा हमने सेक लगवाया और ये रेडी है। अब हम इसे उतार लेंगे। एक और इसी तरह हम बना लेते हैं। दूसरी रोटी भी सेम हमने उसी तरह बनानी है कि इसको पकाना नहीं है, बस हल्का सा सेक लगवाना है और फिर रेडी। इसी तरह हम अपनी तमाम रोटियां रेडी कर लेंगे। अब हमने जो रोटियां बनाई हैं, इनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बिल्कुल दरमियान में रख के हम इसके 4 पीसीज कर देंगे। और एक और कर लेते हैं। अब हम इसकी लई बना लेते हैं, जिसके लिए हमने 2
टेबलस्पून मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम ये लेई जो तैयार की है इसको हम ये जो बनानी है हमने समोसा कोन, इसके एक साइड पे बिल्कुल इस तरह से हम लगाएंगे और दूसरी साइड हम उसके ऊपर रख देंगे और हाथों की मदद से इसको दबाना है। जितने यानी कि आप ज़ोर से प्रेस करेंगे उतनी ही जल्दी ये चिपक जाएगी और हमें शेप देने में आसानी होगी। और ये देखें आपने अपने अंगूठों की मदद से इसको प्रेस करना है। ये देखें हमारी ये कोन रेडी है। अब हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग जब आपने करनी है तो स्पून की बैक साइड से आपने ना प्रेस कर करके उसको अंदर तक आपने ये फिलिंग ऐड करनी है ताकि हमारा क्रिस्पी सा समोसा पीछे से खाली ना रहे, फिलिंग अच्छी तरह से भरी हुई हो। इसी तरह हम अपनी तमाम कॉर्न्स में ये फिलिंग भर लेंगे। ये देखें हम तमाम अपनी कॉर्न में फिलिंग ऐड कर ली है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। उसके लिए हमने मैदे की लई तैयार कर ली है। मैदे की लई में हम अपनी कॉर्न्स को डिप करेंगे और इतनी बस 1 सेंटीमीटर तक आपने लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं तो वो ब्रेड क्रम्स ही सारे लग जाए। अब ब्रेड क्रम्स में हम इसको हल्का सा ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसी तरह हम अपने तमाम कॉर्न्स को रेडी कर लेंगे। चले एक और ऐसे ही रेडी करके आपको दिखा देते हैं। इसी तरह आपने अपने समोसा कॉर्न रेडी कर लेंगे। अब हमारा अगला और लास्ट स्टेप है फ्राई करने का। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई जब करना है पहले इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स वाले हिस्से को पहले नीचे से ऐसे कुछ देर के लिए कर लेना है। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त आप थोड़ी देर बाद इनकी साइड चेंज कर दिए और जब जी इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब हम इनको निकाल लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इनको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इनको नहीं पकाना, नहीं तो ये जल जाएंगे। ऊपर से जल जाएंगे तो अंदर से ये कच्चे रहेंगे। और हम सेम इसी तरह अपने तमाम समोसा कोन को फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से अब कुछ दिन बाद ही रमज़ान और मुबारक आ रहा है, तो अफ्तार में आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जाने ये इतने मज़े के समोसा कौन है कि जो भी खाएगा आपसे ज़रूर रेसिपी पूछेगा कि ये आपने बनाए कैसे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की और क्रिस्पी रेसिपियाँ लेके आती रहूँगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं नेक्स्ट भी से अच्छी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।